आपकी अपनी कहानी आप क्या है? मतलब मैं जानती हूँ, मैं सुनी हुई है, और आपने अपने भी प्लेटफॉर्म पे बहुत बार उसका जिक्र किया है, बहुत बार आपने सुनाई है और डिफरेंट शोज में भी। लेकिन मैं चाहती थी इसको अगर हम थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के साथ बताएं कि जैसे कि कैंसर के बारे में आपने ही कहा, मैंने आपके ही शो में सुना कि ये हमें पता है कि इसका इलाज जो है वो हम जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं और नहीं है, और इस तरह से मरीज को लेते हैं और उसकी ट्रीटमेंट होती है, और जो ट्रीटमेंट कामयाब भी हो जाती है उसके बाद भी कैंसर वी नो के दोबारा आ जाता रिकरेंस है। हो जाती है। जब आपके साथ ये हुआ, क्योंकि मैं आपकी कहानी जानना चाह रही हूँ, तो अ, ये दोबारा नहीं आया? आज इसको 20 ईयर्स हो गए। इसको दोबारा सुनना पड़ता है? नहीं, अगर कैंसर के मरीज हैं या उनमें अगर खौफ है तो वो क्या उसको दोबारा से सुने? और आपका जो वो फेस था, वो क्या कैफियत थी आपकी? थोड़ा सा अगर वो आप शेयर करें हमारे वो साथ। फेज आपने कितने सवाल एक जगह इकट्ठे कर दिए। जहाँ तक कैंसर की बात है या कोई भी दोबारा रिकरेंस किसी भी डेडली डिजीज की, इवन HIV या बी वायरस सी वायरस मेरी बॉडी में, मैंने दोबारा तो नहीं सुना, लेकिन मैंने आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया है। तो उन लोगों की दुआएं शायद मुझे बहुत लगी हैं। जो भी ठीक होता है दुआ तो दे देता है। तो दुआएं करवाया करें, कहा ना करें मेरे लिए दुआ करें, क्यों करेगा कोई दुआ। आप अमल ऐसा अपनाएं कि अगली की दुआ निकल जाए। लगती भी वही है जो निकल जाती है। तो आप बेगर्जी और बेलौसी से आप मखलूक की खिदमत करते जाएं, उसके बाद उस रहमान की उस सिफ्त पे अमल करते हुए आप उसकी मखलूक से प्यार करते जाएं, बेगर्जी और बेलौसी से आप उन्हें बताते जाएं। अब मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन होते हुए, ICU स्पेशलिस्ट होते हुए, अपने क्लिनिक में मुझे हर पेशेंट पे कुछ 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले में मुझे रात बहुत देर हो जाती है। पेशेंट मैं वही गिनती के 8-10 देख सकता हूँ, लेकिन जो मुझे वो पीस मिलता है या सुकून मिलता है जब कोई शख्स ठीक होता है, मेरी अपनी दुआ का जवाब आ रहा है। मैंने खुद ही तो उससे दुआ मांगी थी, खुद ही तो कहा था मैं मुफ्त बांटूंगा। जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, मैंने कहा कि मैं तो अपनी बड़ी ज़िंदगी की तेज़ फास्ट लेन में मोटरवे पे जा रहा था, और स्पेशलाइजेशन का लास्ट ईयर था। मेरी बेगम प्रेग्नेंट थी, थर्ड किड जो हमारा सबसे छोटा बेटा है, और बाकी 2 बच्चे थे। शादी को 4-5 साल हुए थे। अब जवानी की फुल पीक पे अब स्पेशलाइजेशन होनी थी, फिर हमने पैसे कमाने थे, फिर अपनी गाड़ी ये वो फलां था, जो इंसान मेजॉरिटी मेरे जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कर रही होती है। तो उस वक्त अचानक ये हादसा होता है और वो ब्रेक हो जाता है मेरे उंगली में, यहाँ पे मेरे वो सुई अंदर तक चले जाती है, ब्लड आ जाता है। उस वक्त मुझे पता भी नहीं कि इस मरीज़ा को क्या है। मैं तो 24 आवर्स के बाद जब अगले दिन ड्यूटी पे आया हूँ तो मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, और उसके जिस्म में से ये तीनों वायरसेस जो हैं उसके टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई हैं। और मेरी वो दोनों बड़ी अच्छी स्टाफ नर्सेज अभी एक ज़िंदा हैं, साइमा यूसुफ, शी इज़ क्रिश्चियन, वेरी गुड स्टाफ नर्स, और शाजिया इकराम की डेथ हो गई है। और जो डॉक्टर मेरे साथ जावेद इकबाल था, जिसके कहने पे मैं उसकी हेल्प करने के लिए वो प्रोसीजर कर रहा था, हालांकि उसने खुद ही कर लेना था, लेकिन पेशेंट बहुत रेस्टलेस था तो हम 2 लोगों को करना पड़ा था। उसकी डेथ इंग्लैंड जाके सब रेक्टेंट हेमरेज से कहते हैं, ब्रेन हेमरेज में उसकी डेथ हो गई। सो वो सारे लोग जो मेरे सुपरवाइजर थे, यूनुस शेख साहब, उनकी डेथ हो गई, तो खैर एजेड थे, हार्ट सर्जरी हुई सारा। मौजम बेग साहब हयात हैं, ही इज़ देयर, वो मेरे HOD थे। उन्हें मैंने सिर्फ इसलिए कांटेक्ट किया या उन्हें कहा कि सर मेरे ये प्रिक हो गया और B वायरस भी है, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुशर्रफ ने बिजली का बिल हॉस्पिटल पे लगा दिया। और बिल्कुल नए नए मुशर्रफ साहब आए थे और हॉस्पिटल को पिछले ड्यूज़ भी देने पड़ रहे थे, और मियाँ फैमिली सारी बैच चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब वो 10,000 का उसको टीका आता था, 15,000 की मेरी तनख्वाह थी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इम्यूनोग्लोबुलिन रेंज होते होते 24 आवर्स का तो टाइम गुजर गया, सही। तो आप जो है ना वैसे वैक्सीन पूरी कर लें। वैक्सीन मेरी पहले चल रही थी प्रोसेस, उसका भी लास्ट इंजेक्शन मेरा बूस्टर रहता था B वायरस का, लेकिन C का तो कुछ नहीं था, एड्स का तो कुछ नहीं था, HIV का तो कुछ नहीं था। सो मैंने सिर्फ ये किया कि मैं पहले 2 हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहा था, तो मैंने 3 में शुरू कर दी। ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन अम्मी को और बेगम को यही बताया कि मैं बहुत सख्त ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सिर्फ 4 रातें घर आता था, रात 8 से सुबह 8 तक 4 रातें होती थी। मुझे याद है, पीर की, मंगल की, उसके बाद फिर जुमेरात की, और फिर सैटरडे नाइट होती। सही। ये 4 रातें 8 से सुबह 8 तक मैं घर होता था। बाकी एक हॉस्पिटल से निकलता था, रास्ते में मेरा घर था, मेरा ऐसा वो मैप बना हुआ था, तो रास्ते में खाना घर से खाता था, और फिर बाइक और दूसरे हॉस्पिटल, वहाँ से वापसी पे तीसरे हॉस्पिटल जब अगले दिन जाना है तो फिर रास्ते में खाना या नाश्ता वो करते हुए फिर मैंने उधर चले जाना।
सो आई वॉज डूइंग दिस। और उस दौरान जिस किसी का पता चलना वो बहुत अच्छे होम्योपैथ हैं, वो बहुत अच्छे हकीम साहब हैं, वो इलाज भी ग़िज़ा करते हैं, वो पेशाब का रंग देख के खाना बताते हैं कि ये खाओ ये ना खाओ। तो सारा कुछ मैं ट्राई कर चुका था। फिर पीरान की बारी आ गई, उलमा की बारी आ गई, दम दरूद तस्बीहां वजीफ़े। लेकिन मेरा जो हर 3-4 माह बाद मैं टेस्ट कराता था, कभी नाम रहमान रख लिया, कभी गुफरान रख लिया, कभी रशीद रख लिया, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में अगर ये रिकॉर्डिंग में आ जाता तो मैं तो एक्टिव मेडिसिन कर रहा था, तो मुझे किसी एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पे शायद कर दिया। पाकिस्तान में तो लॉज नहीं है, लेकिन बाहर भी कहीं भी रिकॉर्ड में आ जाता। और बाबा जी से जब मैं मिलता हूँ इस सारे एपिसोड के 2 साल बाद, तो मैं उस वक्त तक 20 kg वेट लूज़ कर चुका था। आज एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि वो डिप्रेशन थी, और लो ग्रेड फीवर जरूर मुझे रहता था। वायरसेस मेरे तीनों पॉजिटिव थे 6 माह के अंदर अंदर, तीनों पॉजिटिव हो गए थे। लिवर के फंक्शन के थोड़े से टेस्ट डिरेंज थे, बाकी स्टेबल चल रहा था। मैंने अपनी डाइट शाइट एक्सरसाइज वो सारा बाकी अल्लाह याद था। नमाज में मज़ीद खुशबू गुजू आ चुका था, लेकिन जब भी टेस्ट पॉजिटिव आता था फिर कई बार नमाज में भी थोड़े डामाडोल होते थे। डॉक्टर साहब आपके हिसाब से उस वक्त पे आप डेड एंड पे आ चुके थे जो वो वक्त एज ए डॉक्टर? वो कहता है ना आगे ही अजाब है, ठीक है। एक बंदा जिसे पता ही नहीं है, कई लोगों को प्रिक हो जाता है, वो टेस्ट ही नहीं कराते हमारी नर्सेज और कई लोग, या स्वीपर बेचारा वो कई उसी पेशेंट का सारा यूरिन उठा के लेके जा रहा है, उसको कई बार सुई लग जाती है, वो जो कचरा होता है लोग गलत डिस्पोज कर देते हैं, उस बेचारा टेस्ट भी नहीं कराता, तो पैसे ही नहीं होते, पता नहीं कब तक वो रहता है। या ये नशई, ये एक दूसरे को सुइयां लगा के हमारे पास अब जब दाखिल होता है एड्स, आखिर में अचानक पता चलता है इसको तो एड्स है। इसी तरह वो खातून थी जिससे मुझे प्रिक हुआ, ठीक है, वो उसको एक दूसरे की सिरिंजेस से ही या सेक्सुअल परवर्शन से ही वो ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उनके पास खौफ नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता। मेरा इल्म जो था वो मुझे उस दिन से ही मार रहा था जो अगले 10 साल बाद होना था, बिल्कुल ठीक है। और साथ ये भी पता था कि इसका इलाज नहीं है। ये जो मेरा इल्म था वो मुझे कह रहा था कि कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक। और जो कोशिश होती है आपकी कि मैंने तलाश करनी है, मैंने जाना है, वो ठीक है, मुझे जहाँ से भी उम्मीद नज़र आती थी करता था। हाँ, उन डॉक्टर साहबा की उस बात को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वो 6 महीने ICU में लगानी शुरू कर दी, खुद नहीं सुनी मैंने, ठीक है, खुद नहीं मैंने उस तरह सुनी कि 3 times a day 7 days मैं सुनता और वो करता नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। इतना कि मेरा बिलीफ था, या मैंने उस बात को माना ही नहीं। पेशेंट्स कुछ की रिजल्ट्स ठीक हुए, कुछ पेशेंट्स ड्रामेटिकली ठीक हुए, वो मैंने कहा यार ठीक है, हो गए, अल्लाह ताला का कलाम है, हो गए, लेकिन खुद नहीं मैं सुन सका। वो बाबा जी से मिलने के बाद जब उन्होंने कहा तुम आगे बताते जाओ, तो मैंने खुद तो सुनी नहीं हुई, ठीक है। वो मैंने बीच में कहीं सुनी है, मुझे याद है, लेकिन ना मैंने कभी टेस्ट कराया। उनकी वो जो उस दिन की मेरे से कन्वर्सेशन थी ना कि ये तेरी दुआ का जवाब है और तू इसे बताता जा, मेरा ज़्यादा डायरेक्शन मैंने अचानक हमें कहा हाँ अल्लाह मियाँ ये थी। अब मैं मरीज़ों को बताना शुरू हो गया पागलों की तरह, और वो कहते भी होते थे पागलों की तरह बताओ, ठीक है। अब वो मैंने हर मरीज़ को बताना, लोगों ने कई बार इत्तेफाक हॉस्पिटल में तो बहुत ही जेंटी क्लास उस वक्त आती थी, पूरे लाहौर में वही एक प्राइवेट सेटअप का बड़ा हॉस्पिटल था, उनमें से कईयों ने मुझे कहना कि डॉक्टर साहब आप में चेंज आ गई है क्या, आप ये छोड़ें परे, अल्लाह तो है ही, नौज़बिल्लाह लोगों के ये लफ्ज़ होते थे, अल्लाह तो है ही लेकिन आप अच्छी सी दवाई लेके, तो अल्लाह में तो है लेकिन नहीं होता, या अल्लाह है या नहीं है फिर, ठीक है। तो असल में तो वो ये कह रहे होते थे। तो वो सारा कर रहा था मैं, जब बाबा जी अचानक पर्दा कर गए, अल्लाह के पास चले गए, और मैं इस दौरान सऊदीया के लिए इंटरव्यू दे बैठा, और इकरा सेंटर है यहाँ पे, वहाँ वो सऊदीया के टेस्ट होते हैं, और मुझे ख्याल भी नहीं रहा, मैं भूल चुका था 2 साल में कि मैंने टेस्ट नहीं कराने, और मैंने वो टेस्ट करा लिए, दोस्तों के साथ इकट्ठे गए, कराए। जब रिकॉर्ड लेने, रिजल्ट लेने गए हैं, तो वहाँ से एक दोस्त बाहर निकला, तो उसने कहा यार मेरा तो B पॉजिटिव है। तो उसने तो ये कहा और मेरे तो तोते उड़ गए, ये मैंने क्या हरकत की है, मैंने टेस्ट करा लिए, और एकदम से वो जो मेरा बिलीफ, मतलब मैंने नहीं ये सोचा था मैं ठीक हो गया नहीं ठीक हो गया, मैं एक और ही फेज में लाइफ में मसरूफ हो गए, काम में, और पता ही नहीं, बस जो बाबा जी ने काम दे दिया तो मैं वो मरीजों को अपने लगा हुआ हूँ और करना, और बड़ी खुशी होनी जब कैंसर ठीक होना, किसी की तलाक होते रुक जानी, किसी का बच्चा ठीक हो जाना। उनकी बातें अजीबोगरीब थी। उन्होंने कह देना कि बच्चा बीमार नहीं है, माँ बाप बीमार होते हैं, माँ बाप सुनेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। वो 12 साल से छोटे वाले बच्चे को नहीं सुनने देते थे, माँ बाप सुनेंगे बच्चा ठीक हो जाएगा, और वो माँ बाप ने सुनना, और वो अजीबोगरीब बीमारी बच्चे की बाय बर्थ जो बीमारी है या कुछ है वो ठीक हो जाती थी। तो अब उन्होंने कहना कि सोच भी ना, सोच ये क्या मसला है, बच्चा तो सिर्फ इनसे अटैच्ड है, पीछे बीमारी है, सिम में नहीं है मसला, कंपनी में मसला है। उनके लफ्ज़ इस तरह के होते थे। तो वो मैं तो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। जब उस दिन इकरा वाली वो खिड़की से मुझे वो कार्ड मिला और उसमें तीनों चीज़ें नेगेटिव थी, और ये भी मैं आपको बता दूं PCR नेगेटिव हो सकता है, जो एंटी HCV HbA1c जो एंटीजन टेस्ट होते हैं ना, ये नेगेटिव नहीं होते, ये बड़ा रेयर होता है। व्हाट वाज योर रिएक्शन? कि रिपोर्ट्स मैं उसको बार बार देखता रहा,
फिर पता तो मुझे यकीन था, आया? आंखों में थोड़ा सा आंसू भी थे, लेकिन डॉक्टरी साथ तंग कर रही थी ना, तो इलम ये जो कैसे कह हो रहा सकता था है? कि नहीं लेकिन एंटीजेंस कैसे, एंटीबॉडीज, अच्छा फिर आगा खान से करा के देखता हूँ, ये लेबॉर्ट्री में ठीक है। अच्छा, ठीक करवाया है, आपने कहीं और से नहीं टेस्ट? कराया मैंने नहीं, मैं सऊदीया जब गया तो वहाँ वो दोबारा करते हैं, अच्छा, तो उन्होंने दोबारा किया आपके सारे टेस्ट, इट ठीक वाज है, नेगेटिव। एवरीथिंग वाज नेगेटिव। वो दिन आज का दिन मैंने कभी परवाह नहीं की।